एवरीवन, आई एम आभा एंड यू आर वाचिंग हैप्पी मॉमी व्लॉग्स। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिलीवरी के बाद हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और क्या ये चेंजेस नॉर्मल हैं। तो चलिए जल्दी से अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यहाँ पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह के बहुत सारे प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस एंड ऑल्सो एंटरटेनिंग ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स देखने के लिए। नाउ लेट्स बिगिन। तो ये कंफ्यूजन सबसे ज्यादा फर्स्ट टाइम मॉम के माइंड में आती है कि हम प्रेग्नेंट तो हो गए, प्रेगनेंसी भी पूरी हो गई, लेकिन डिलीवरी के बाद क्या चीज़ें होने वाली, और काफ़ी हद तक तो हमें पता ही नहीं होता है कि होने क्या वाला है। और जब सडनली कोई चीज़ होती है, कोई चेंजेस होते हैं, कुछ नया ऐसा जो कि नॉर्मल है लेकिन हमारे साथ होता है, तो हम परेशान हो जाते हैं कि करना क्या है, आखिर हो क्या रहा है हमारे साथ में। और हर दूसरे तीसरे दिन हम पहुंचते हैं हमारी गायने के पास, हमारी डॉक्टर के पास, ये पूछने के लिए कि मैम आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या ये नॉर्मल है या फिर हमें कोई प्रॉब्लम हो गई है। क्या आपने भी ये चीज़ फेस करी है? मैंने तो फेस करी थी जब मैं फर्स्ट टाइम मॉम थी, लेकिन सेकेंड टाइम की डिलीवरी में काफ़ी हद तक मैं प्रिपेयर हो गई थी। स्टिल कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे सेकेंड टाइम डिलीवरी के बाद भी फील हुई हैं। तो इन शॉर्ट में आपको अपना जो एक्सपीरियंस है एंड ऑल्सो मेरे नियर बाय जितनी फर्स्ट टाइम मॉम, सेकेंड टाइम मॉम, थर्ड टाइम मॉम है, उन सभी के एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करी उन सभी के बेसिस पे आज मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। डेफिनेटली आज का ये वीडियो आपको हेल्प ज़रूर करेगा। सो गाइस, जब हम कंसीव कर लेते हैं हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है, प्रेगनेंसी के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। और इन दो हार्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हम ऑब्जर्व कर पा रहे होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें तो विजिबल भी होती है, जैसे कि हमारे स्किन का कलर बदलना, हमारा स्किन का ग्लो करना, या फिर एक्ने, पिंपल वगैरह आना, बाल का थोड़ा सॉफ्ट हो जाना या खराब हो जाना, हमारा वेट पुट ऑन हो जाना या फिर वेट हमारा नॉर्मल रहना, टमी का बढ़ना, टमी में खिंचाव आना, बहुत सारे निशान आना हमारे टमी पे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो होती हैं और होती रहती हैं। लेकिन इन पूरे 9 महीनों में इतने सारे चेंजेस जो हमारी बॉडी में आते हैं, हम समझ तो लेते हैं अब डिलीवरी का समय आ गया है। डिलीवरी हो जाते से ही हमारी बॉडी में बहुत सारे नए बदलाव भी आते हैं। ऑफ कोर्स हमने बेबी डिलीवर कर दिया है, हमारी बॉडी अब पहले जैसी नहीं रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी में बदल चुकी हैं, बदलती ही रहेंगी। एंड जो प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में जनरेट हुए थे, अब वो धीरे धीरे नॉर्मल होंगे और एक समय आएगा जब हमारी बॉडी से चले जाएंगे पूरी तरीके से। तो हमें पेशेंस रखना है, बॉडी में आने वाले इन नए चेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना है पॉजिटिवली। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लग रहा है कि ये नहीं होनी चाहिए या फिर ये थोड़ा अलग है, तो आप घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से बात जरूर करें। डिलीवरी के बाद चाहे डिलीवरी नॉर्मल हो या फिर सी सेक्शन हो, बॉडी में एक सबसे बड़ा चेंज ये आता है कि अगर आप वेजाइनल डिलीवर कर रहे हैं बेबी को, नॉर्मल डिलीवर कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी जो वेजाइना है वो स्ट्रेच होगी, काफ़ी हद तक ओपन होगी, और जो मसल्स हैं वो लूज भी होंगी। ये स्ट्रेंथ मिलती है मसल्स को, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। तो ये इंस्टेंटली जो चेंज है ये आपको बॉडी में ऑब्जर्व होगा। एपिसियोटोमी होगी तो वहाँ पर कट लगेगा, और हो सकता है स्टिचेस की वजह से भी आपको थोड़ा सा चेंजेस वेजाइना में डिफरेंस जो होंगे वो आपको फील हो जाएगा। वहीं सेम साइड पर जब हमारा सी सेक्शन होता है यानी सीजर डिलीवरी होती है, तो हमारे पेट को कट करके ऑपरेट करके बेबी को बाहर निकाला जाता है, जिसके कई सारे डिफरेंट रीजन होते हैं। सी सेक्शन क्यों होता है ये हम किसी डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। सो एक जो सबसे बड़ा चेंज होता है हमारे पेट पर, हमारे बेली पे, हमारे टमी पे, वो आ जाता है सी सेक्शन सीजेरियन डिलीवरी का मार्क। ये जो निशान आ जाता है तो ये एकदम से इंस्टेंटली आपको दिखने लग जाएगा कि अब हमारा बेली पहले जैसा नहीं है, लूज हो गया है लेकिन पहले जैसा नहीं है। और ये थोड़ा दिन तक रहता है, तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ऑल्सो नॉर्मल डिलीवरी के बाद वजाइना में सूजन होना, स्वेलिंग होना, रेडनेस आना, ये सब नॉर्मल होता है। इसके लिए डॉक्टर आपको गाइड करेंगी, आपको ऑइंटमेंट देंगी, आपको मेडिसिन देंगी, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी हील कर पाओगे। वहीं सीजर डिलीवरी के साथ में हमारा सीजर हुआ है, ऑपरेशन के टाँके लगे हुए हैं हमारे टमी पे, एक बड़ा ऑपरेशन हमारे साथ परफॉर्म किया गया है। तो ये जो फील है ऑपरेशन की, ऑब्वियसली आपके टमी पे आपको काफ़ी दिनों तक फील होती रहेगी। 6 वीक एटलीस्ट आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने को कहा जाता है, बहुत सारे चीज़ें जो फॉलो करने के लिए कहा जाता होगा, बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं करने के लिए कही जाती होंगी, बहुत सारे गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस आपको बताए जाते होंगे सी सेक्शन डिलीवरी के बाद में।
सो आपको वो चीज़ फॉलो करनी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो फील है आपको टाको वाली, ये काफ़ी समय तक रहेगी। एंड 6 to 9 वीक के बाद में ये जो फीलिंग होती है ना टाको वाली, थोड़ा सा हैवी लगना, थोड़ा सा खिंचाव होना, टंगी पे कुछ खिंचाव हो रहा है, बैठ के काम किया या फिर कुछ उठाया तो एकदम से प्रेशर पड़ना, हल्का सा दर्द भी हो सकता है, ये सब नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपको कुछ अनयूजुअल सा लगता है, टाके खुलने लगते हैं या फिर आपको थोड़ा सा डिस्चार्ज आता है डिलीवरी के कुछ ही दिनों में, तो आप डॉक्टर से बात जरूर करें। और सी सेक्शन के ये टाके अराउंड 6 वीक का टाइम लेते हैं हील होने में, और अंदर के जो टाके होते हैं वो स्लोली समय के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं और आपके यूट्रस को स्ट्रेंथ भी मिलती है। इसके बाद डिलीवरी के तुरंत बाद आपका जो टमी है वो एकदम लूज हो जाएगा। 9 मंथ की प्रेगनेंसी में आपका टमी एकदम टाइट हो गया था, टोन हो गया था। जैसे ही डिलीवरी हुई है, बेबी बाहर आ गया, प्लेसेंटा भी बाहर आ गया, तो आपका जो टमी है वो बहुत लूज हो जाएगा, फ्लैबी सा फील होगा, ऐसा लगेगा कि आपने कोई चीनी की बोरी अपने टमी पे बांध के रखी है, बिल्कुल ऐसी फील आएगी, बहुत भारी भरकम सा फील होगा वहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे ये जो मसल्स का जो ग्रोथ था आपके टमी पे, धीरे धीरे अपने आप टक इन होता जाएगा, ये फ्लैट होता जाएगा। पूरा तो नहीं होगा लेकिन काफ़ी हद तक हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है पोस्टपार्टम ब्लीडिंग, जो कि डिलीवरी के बाद ही शुरू हो जाती है। जैसे ही आपने बेबी को डिलीवर किया, द सेम टाइम आपको पोस्टपार्टम ब्लीडिंग जो होती है वो शुरू हो जाती है। अब ये अलग अलग पर्सन में अलग अलग दिन तक स्टे करता है। तो सी सेक्शन डिलीवरी में नॉर्मल डिलीवरी के कंपैरिजन में ब्लीडिंग कम होती है, क्लॉटिंग कम बाहर आती है, ब्लीडिंग होती है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के कंपैरिजन में ब्लीडिंग काफ़ी हद तक कम रहती है एंड आपको क्लॉटिंग वगैरह भी ज़्यादा नहीं होती है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये सी सेक्शन हुआ है आपका, तो सेम टाइम ही डॉक्टर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो टिश्यूज़ वगैरह होते हैं वो वहीं पे क्लीन कर देते हैं, इसलिए आपको इतना ज़्यादा जो ब्लीडिंग होता है ये नहीं होता है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, यानी बहुत ज़्यादा नॉर्मल पीरियड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना नॉर्मल होता है। यहाँ पे सारी चीज़ें, सारे टिश्यूज़ जो होते हैं या आपको वेजाइनल ब्लीडिंग जो होती है, आपका पोस्टपार्टम ब्लीडिंग जो होती है, उसके थ्रू ही बाहर आते हैं और धीरे धीरे करके जो पूरा टिश्यूज़ वगैरह अंदर होता है, ब्लड जो होता है, वो सब धीरे धीरे करके बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर आपको इस ब्लीडिंग के साथ दूसरे या फिर तीसरे दिन बहुत ज़्यादा पेन उठ जाए, हल्की सी क्रैम्पिंग होना नॉर्मल होता है। बहुत ज़्यादा जब पेन उठ जाता है या फिर आपको कुछ और फील हो रहा है, जलन हो रही है या फिर बहुत दर्द हो रहा है इतना कि आप बेयर नहीं कर पा रहे हो, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दें। अब डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग कब तक चलती है, क्या चीज़ें नॉर्मल है, क्या चीज़ नहीं है, इसके बारे में हम एक डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद आपकी बॉडी में एक अलग सा सोर फील आएगा, एक अलग सा तनाव सा फील होगा या फिर पेन सा भी फील हो सकता है। द सेम आपके ब्रेस्ट में भी आपको काफ़ी सोर फील होगा, काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील होगा जैसे टाइट हो गए हैं, काफ़ी बड़े हो गए, काफ़ी एनलार्ज हो गए हैं, पेन सा भी हो रहा है। ये इसलिए होता है कि आपकी बॉडी अभी रेडी हो गई है बेबी को ब्रेस्ट फीड देने के लिए। नॉर्मली मदर्स के साथ यही होता है, कुछ मॉम्स को अगर छोड़ दिया जाए जिन्हें ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है, बाकी सबके साथ ऐसा ही होता है। तो आपके ब्रेस्ट में आपको पेन फील हो सकता है, आपके ब्रेस्ट आपको टेंडर सोर से फील हो जाएंगे, कड़क हो सकते हैं, ये भी नॉर्मल होता है। और जैसे ही आप बेबी को फीड कराएंगे ना, आपके ब्रेस्ट नॉर्मल होते जाएंगे क्योंकि फीड आ चुका है, मिल्क आ चुका है, ब्रेस्ट में नसों में आ चुका है। आपको सिंपली क्या करना है, ब्रेस्ट से मिल्क को एक्सट्रैक्ट कर दीजिए या फिर बेबी को फीड करा दीजिए। नेक्स्ट, डिलीवरी के बाद में आपको पाँव में, हाथ में या फिर चेहरे में सूजन फील हो सकती है, स्वेलिंग आ सकती है। जनरली ऐसा सीजर डिलीवरी में ज़्यादा देखा गया है, नॉर्मल में कम होता है। पर आजकल जिस हिसाब से इंड्यूस किया जाता है पेन और मदर को पूरा रात रखा जाता है लेबर रूम में, तो हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको ये स्वेलिंग पैर में, हाथ में एंड ऑल्सो आपके फेस पर भी दिखाई दे। मेरे साथ तो यही हुआ था क्योंकि मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुई सेकेंड टाइम भी, और डिलीवरी के फर्स्ट डे इवनिंग से ही मेरे पूरे पैर सूज गए थे, काफ़ी मोटे हो गए थे, जैसे कि मैंने कुछ बांध रखा है पैर पे। एंड मेरा पूरा चेहरा सूज गया था, फूल गया था, हाथ वाथ भी काफ़ी ज़्यादा सूज गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि 15 दिन तक तो रहा ही होगा ये स्वेलिंग वाला, फिर धीरे धीरे कम होता गया। पोस्टपार्टम मसाज मैंने करवाया और फिर एकदम ही खत्म हो गया। तो स्वेलिंग होना भी नॉर्मल है। स्वेलिंग के साथ अगर आपको बहुत दर्द हो रहा है, आप चल नहीं पा रहे हैं या फिर चुभन सी फील हो रही है आपके पाँव में या फिर आपके पैर नम पड़ जा रहे हैं बार बार, तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताइए। अब डिलीवरी के बाद में एक और बहुत जरूरी चीज है जो कि जनरली सभी के साथ होती ही है, थोड़ा हो या फिर ज्यादा, कि आपको फीवरिश फील हो सकता है या फिर आपको नौजिया हो सकता है। कभी कभी ये दोनों चीजें साथ में होती हैं, कभी कभी दोनों में से कोई एक चीजें होती हैं। अब अगर फीवर आता है तो बहुत
ज़्यादा भी आ सकता है, नोजिया होता है तो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, तो दोनों ही कंडीशन होती है। अब फीवर क्यों आता है? क्योंकि एकदम से हमारी बॉडी वीक हो जाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, हमने अभी डिलीवर किया है, बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है और इस वजह से हमारी बॉडी में फीवर आ जाता है, जैसे कि जनरली बोला जाता है प्रसव ज्वर, डिलीवरी के बाद होने वाला फीवर। और अगर आपने अच्छे से ध्यान रखा है आपका तो एक दिन में ये फीवर चला जाता है, इसके लिए डॉक्टर अलग से कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं। ऑल्सो वॉमिट या फिर नोजिया जैसा हमें क्यों फील होता है? ऐसा लगता है कि बार बार वॉमिट हो जाएगी या फिर घबराहट होती है, तो ये इसलिए होता है कि सीजर डिलीवरी में भी आपको हैवी मेडिसिन दी जाती है और आजकल नॉर्मल डिलीवरी में भी, क्योंकि एपिसियोटमी हुई है, तो आपको हैवी मेडिसिन दी जाती है कि जिससे कि आप जल्दी से जल्दी हील कर पाओ। और इसी मेडिसिन के असर के वजह से आपको नोजिया फील होता है। स्टिल अगर आपको बार बार वॉमिट आ रही है, बार बार वॉमिट कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है डिहाइड्रेटेड हो गए हो पूरी तरीके से, आपको इमीडिएटली आपके डॉक्टर को या फिर मिडवाइफ को इन्फॉर्म करना है। प्रेगनेंसी के टाइम पर हमारी स्किन ग्लो कर रही थी, डिलीवरी होती अचानक से पता नहीं क्या हुआ, हमारी स्किन बहुत डार्क हो गई, पिगमेंटेशन हो गया, एक्ने पिंपल हो गया। प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी, एक्ने पिंपल थे, लेकिन डिलीवरी होती ही पता नहीं क्या हो गया, हमारी स्किन एकदम ग्लो करने लग गई। ये दोनों ही कंडीशन नॉर्मल है और ये जो कंडीशन होती है ये भी हमारे हॉर्मोन्स के वजह से ही होती है। हॉर्मोन्स चेंज होते हैं और हमारी बॉडी में ये जो चेंजेस होते हैं ये भी अलग अलग तरीके से होते हैं। अब डिलीवरी होने के कुछ दिन के बाद तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से हमारी स्किन पे, हमारे चेहरे पे पिगमेंटेशन स्टार्ट हो गई, हाइपर पिगमेंटेशन हो गई, तिल वगैरह आ गए, बहुत सारे पिंपल आ गए, बॉडी में बहुत सारे रेड जो दाने वगैरह आने लग गए हैं। ये पहले तो कभी नहीं आते थे। ये सोच के जो लेडीज होती हैं बहुत परेशान हो जाती हैं, तो ये भी नॉर्मल होता है। ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये जनरली 1 से 1.5 साल तक में बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। पिगमेंटेशन के साथ ही डार्क सर्कल होना भी बिल्कुल नॉर्मल है। जनरली फर्स्ट टाइम मॉम्स जो होती है वो परेशान हो जाती है, अरे यार मुझे इतने डार्क सर्कल आ गए हैं, ये क्यों आ रहे हैं, पहले तो नहीं थे, अचानक से डिलीवरी के बाद क्यों आ रहे हैं? तो ये इसलिए आता है कि अभी अभी आपने डिलीवर किया, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। नींद पूरी नहीं हुई, हम हॉस्पिटल में थे, डिस्चार्ज हुए घर आए, छोटा सा बेबी, उसे हमें ही संभालना है, रात रात भर जाग करके उसे फीड देना है, नैपी चेंज करना, उसका ख्याल रखना है, हम नींद नहीं ले पा रहे, हम सो नहीं पा रहे और इसका नतीजा होता है डार्क सर्कल। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हमें डार्क सर्कल आते हैं। आप अच्छा हेल्दी खाइए, खूब सारा पानी पीजिए, मिल्क वगैरह पीते रहिए, आपके डार्क सर्कल बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएंगे। डिलीवरी के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ होती है वेट गेन होना। कई लोगों को वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, कई लोगों का जो वेट प्रेगनेंसी वाला होता है वो रिड्यूस ही नहीं होता है, मतलब कि रिड्यूस होता है लेकिन आपका गेन भी हो रहा है ना साथ के साथ, तो वो चीज़ बैलेंस हो गई है, वो कमी नहीं हो रही है। और इसके भी डिफरेंट रीज़न हो सकता है कि आपकी बॉडी में और कोई नई चीज़ डेवलप हुई है। आप डॉक्टर से बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगी। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा भी खाया हुआ है, जनरली नॉर्मल डिलीवरी के बाद होता है कि बहुत सारा घी वाला चीज़ खिला दे, तो उससे क्या होता है कि वेट पुट ऑन होता ही है। और कई सारी लेडीज़ में ये जो वेट पुट ऑन होता है वो कम होता ही नहीं, वो बढ़ता ही जाता है। सो ये होना भी नॉर्मल है। लेकिन अगर 8 से 10 महीने में आपका वेट रिड्यूस नहीं होता है, वहीं का वही बना हुआ है जो प्रेगनेंसी में था, डेफिनेटली अपने डॉक्टर से बात करें या फिर जो भी आपकी डाइटिशियन एक्सपर्ट हैं उनसे बात करें। ब्रेस्ट फीडिंग कराने के साथ ही साथ आपका जो प्रेगनेंसी फैट आया था, आपका जो वेट बढ़ा हुआ था, वेट पुट ऑन किया था आपने, वो अपने आप रिड्यूस होता है। बहुत सारी लेडीज डिलीवरी के बाद बैक एक, हेड एक और बहुत सारे दर्द से परेशान हो जाती है। पैर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, क्यों होता है? शुरुआत का जो दर्द होता है ये तो बिल्कुल नॉर्मल होता है। आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ये चीज़ होगी, काफ़ी सारी चीज़ों की कमी भी हो गई है हमारी बॉडी में, जो कि धीरे धीरे फुलफिल करती है हमारी बॉडी। लेकिन जब ये दर्द आपका 6 महीने तक बना हुआ है, नॉर्मल है, क्योंकि आप फीड करा रहे हैं बेबी को, बेबी के साथ बहुत बिजी हैं, आपका खाना पीना प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, हो रहा है। लेकिन अगर ये दर्द अनबियरेबल हो जाता है, लाइक बैक एक, पैरों का दर्द, ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कि ये विटामिन डी डिफिशिएंसी का भी एक साइन हो। अदरवाइज बॉडी में जो दर्द होता है अलग अलग हिस्सों में, ये होना नॉर्मल होता है। और जो हमारा विटामिन इनटेक वगैरह ये सब होते हैं प्रॉपर नहीं होते हैं, नरिशमेंट नहीं मिलता है बॉडी को, इसलिए पेन होता है और ये पेन काफ़ी समय तक होता ही रहता है। आप अपने सारे पोस्टनेटल सप्लीमेंट ऑन टाइम लीजिए, कैल्शियम आपको ज़रूर लेना है। सो गाइज, ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट एंड मेन पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना है अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है। एंड अगर आपकी डिलीवरी हो गई है और आप इन सब चीज़ों से परेशान हैं और आपके मन में कन्फ्यूजन आ रहा है अगेन एंड अगेन कि क्यों हो रहा है, सो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। आपको कब अपने डॉक्टर से बात करनी है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। सो ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए अपना, एंड ऑल्सो स्टे पॉजिटिव।